वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 मई 2022 और 23 मई 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। तो स्टार्ट करें। 23 मई 2022 टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन देखिए। उससे पहले जो शनिवार के दिन हमने क्लास ली थी, क्योंकि कल संडे था, तो संडे के दिन वीकली टेस्ट आपको उपलब्ध हुआ था। तो यस्टरडे रिवीजन करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन स्थानों पर नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो एक तो लालसोट दौसा में और एक नाथद्वारा राजसमंद में, क्योंकि टोटल 33 के 33 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोलने जा रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो झुंझुनू। और 20 सूत्री कार्यक्रम के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर चंद्रभान है। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? मिथेश निर्मोही, जो जोधपुर की है, मुक्ति रचना के लिए। और राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी, 21 फरवरी। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? कीर्ति शर्मा को, और ये हनुमानगढ़ की है। दिसंबर 2021 तक राजस्थान का पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा स्थान है? 5वां। 20 अगस्त 2020 को शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना में प्रति थाली अनुदान की राशि 12 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 17। और पहले जो 358 रसोइयां शुरू की थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 1000। द मोस्ट रोमांटिक सिटीजन ऑन अर्थ की सूची में भारत का एकमात्र शहर शामिल हुआ है उदयपुर। ये कल के क्वेश्चन थे। अब सारे विद्यार्थी, जिस विद्यार्थी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं, लाइक और शेयर करें, और जिसने हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया जरूर करें। प्ले स्टोर से जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से करें, क्योंकि आपके लिए चल रही है स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज 2021-22। यानी कहां से स्टार्ट हुई है? जनवरी 2021 से स्टार्ट हुई है, और टेस्ट शेड्यूल के साथ है। हर महीने के साथ कोई पुरस्कार, योजना, आर्थिक समीक्षा, हर प्रकार का कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। एक दिन छोड़ के रोज 10 बजे डेली, यानी एक दिन छोड़कर 10 बजे अपलोड हो जाता है। तो ये टेस्ट सीरीज पीटीआई सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो रीट का एग्जाम सेकंड होगा उसके लिए सेकंड ग्रेड है, पीटीआई है, वीडियो मेंस है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा हमारी कंप्यूटर अनुदेशक की टेस्ट सीरीज चल रही है। 50%, 50 दिन, 50 टॉपिक, मात्र 50 रुपए में हर एक एग्जाम के लिए चल रही है, और पीटीआई टेस्ट सीरीज चल रही है। तो स्टार्ट करें आज के क्वेश्चन। पहला प्रश्न देखिए। जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में राजस्थान पुलिस की दर्शना राठौड़ ने कौन सा पदक जीता है? जी बिल्कुल, राजस्थान पुलिस की दर्शना राठौड़ है, उन्होंने एक बार फिर पदक जीता है। कहां पे? जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में, और वो पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। तो 9 से 20 मई तक जर्मनी में संपन्न हुई, कहां पे? जर्मनी में संपन्न हुई शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप 2022 में राजस्थान पुलिस की महिला एसआई दर्शना राठौड़ ने शॉटगन स्किट इवेंट में टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले भी दर्शना राठौड़ ने पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में स्किट सीनियर वर्ग में दर्शना राठौड़ ने भी स्वर्ण पदक जीता था। और राजस्थान पुलिस के मुख्य खेल अधिकारी कौन है? जंगाश्री निवासन राव। राजस्थान पुलिस के मुख्य खेल अधिकारी हैं जंगाश्री निवासन राव। और राजस्थान के मुख्य खेल अधिकारी पूछे तो वीरेंद्र पुनिया। राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष पूछे तो कृष्णा पुनिया। और राजस्थान के खेल मंत्री पूछे तो अशोक चांदना। तस्वीर में देख सकते हो, ये है दर्शना राठौड़, जिन्होंने हाल ही में इटली के अंदर संपन्न हुई शूटिंग। यानी अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि दर्शना राठौड़ का संबंध किस खेल से है? निशानेबाज है। और आगे जो हमारे टेस्ट चल रहे हैं, जैसे कल आपको टेस्ट मिल गया था, मार्च महीने का टेस्ट मिल गया था, उसमें आपको योजनाओं का मिला था। जैसे अब अप्रैल का मिलेगा, तो उसके साथ जो प्रमुख पुरस्कार है उसका टेस्ट मिलेगा। आगे मई के साथ आपको प्रमुख खेल परिदृश्य का टेस्ट मिलेगा। तो निरंतर अध्ययन कीजिए उस टेस्ट सीरीज को, बड़ी काम किए। आने वाले समय में एक हर एक सब्जेक्ट वाइज भी वो करंट अफेयर्स आपके लिए शुरू हो जाएगी, जिसमें जो जो टॉपिक है। दूसरा प्रश्न देखिए। प्रदेश में पहली बार किस मेडिकल कॉलेज में स्मार्ट हेल्थ क्यूसक शुरू किया गया है?
स्मार्ट हेल्थ क्यूसेक का मतलब क्या हो गया कि आप आपके क्या बीमारी है खुद जाके चेक कर सकते हो। जैसे आप एटीएम में जाते हो, पैसे निकलाते हो, ठीक है, पैसे निकलवा लेते हो, कई बार बैलेंस भी चेक करते हो कि हमारा कितना बैलेंस है, या सीधा जाके एटीएम से पैसे निकाल लेते हो, यानी आपको बैंक में जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। उसी प्रकार अब आपके क्या रोग है, इस प्रकार का सिस्टम एटीएम लगा दिया गया कि जैसे ब्लड शुगर है या छोटी मोटी बीमारियों का आप खुद अपने आप चेकिंग कर सकते हो। तो ये काम किया कोटा मेडिकल कॉलेज द्वारा। प्रदेश में पहली बार किस मेडिकल कॉलेज में स्मार्ट हेल्थ क्यूसेक शुरू किया गया है? तो कोटा मेडिकल कॉलेज कोटा में। देखिए, कोटा मेडिकल कॉलेज को हेल्थ क्यूसेक मिला है जहां कोई भी व्यक्ति अपनी 50 तरह की जांचें सेल्फ कर सकेगा, खुद कर सकेगा। एटीएम की तर्ज पर देश में विकसित तकनीक पर आधारित इस क्यूसेक में प्राइमरी स्तर की सभी जांचें, उसके छोटी मोटी जो मैंने आपको नाम बताई हैं, ठीक है, ये जांचें सारी हो सकेगी। और ये इसकी शुरुआत कहां हुई है? ये स्पेशल और स्पेशल है कोटा। जैसे आप मतलब BMI, बॉडी फैट, लंबाई, मेटाबॉलिक एज, मसल मास, बॉडी टेम्परेचर है, BP, शुगर है, कान आंख में जुड़े कोई सभी छोटे मोटे टेस्ट है, कोविड टेस्ट है, ECG वगैरह, ये सब है। चिकनगुनिया, मलेरिया, किडनी, HIV, TB, इस प्रकार के जो रोग है वो 50 प्रकार के रोगों की जांच हो सकती है। ICICI बैंक ने CSR के तहत एक क्यूसेक उपलब्ध करवाया है और इसको बनाने वाली कंपनी महाराष्ट्र के, और ऐसा प्रदेश में पहली बार ये मेडिकल कॉलेज कोटा मेडिकल कॉलेज में शुरू किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार पैसे निकालते हैं, पैसे चेक करते हैं, उसी प्रकार बीमारियां भी अपनी खुद जांची जा सकती है। तो ये हेल्थ और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम है। तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बार बार ये चर्चा में आ रहा है, और होमगार्ड का जब एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन भी आ गया कि राजीविका की स्थापना कभी, अभी ताजा कल ही मुझे देखा। और ये ग्रामीण जो राजीविका है उसके बारे में लगातार प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि हमने देखा इसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है और इसकी DGP सुरती देवी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। तो आज इसकी पूरी डिटेल जानते हैं। इसकी स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई। यह स्वायत्त परिषद के रूप में कार्यरत है, ये भी सही है। परिषद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत है, ये भी सही है। राजीविका राज्य के 18 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का संचालन कर रही है, तो ये असत्य है, क्योंकि 18 जिलों में नहीं 33 के 33 जिलों में संचालन कर रही है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब तथ्य देखिए, राजीविका का उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थायी वित्तीय और प्रभावी संवैधानिक आधार सर्जित करना, सतत आजीविका में वृद्धि के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करना, वित्तीय व चिन्हित लोक सेवाओं तक की उनकी पहुंच बढ़ाना, तेजी से बदलते बाहरी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप उनकी व्यवहारिक क्षमता को बढ़ाना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी NRLM संपूर्ण राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है, यानी संपूर्ण राज्य केंद्र है 33 के 33 जिलों में, और आजीविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रूमा देवी। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि आपने राजस्थान पुलिस का या कोई भी एग्जाम देख लिया, प्रश्न कैसे आ रहे हैं समझ के आधार पर सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं कि राजस्थान का विद्यार्थी है उसे हमारे राजस्थान के जो पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, हर प्रकार का नॉलेज होना जरूरी है किसी भी प्रकार का। इसलिए करंट कभी लास्ट के 5-7 दिन आप पढ़ के जाते हो उससे तैयार नहीं होते, निरंतर अध्ययन करो। और हमारी सुबह 7 बजे ये जो क्लास आ रही है सिर्फ 15 से 20 मिनट की क्लास है, शानदार आपको क्लास मिल रही है। निरंतर अध्ययन करोगे तो जब भी आपका एग्जाम होगा आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। चौथा प्रश्न देखिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य भर में होने वाले निर्यात में कुल निर्यात कितना हुआ? यानी राज्य भर के अंदर जो बेचा जाता है उसमें कुल कितना बेचा गया? तो 49,946.10 करोड़। सीधे सीधे पेपर में आ जाएंगे। जो विद्यार्थी बार बार आर्थिक समीक्षा करें, ये आपको स्पेशल मिल गया। और कोशिश मैं करूंगा कि पूरा एकदम आर्थिक समीक्षा जो 2021 है और 21-22 है वो दोनों अलग से करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सुबह की करंट की क्लास आप जरूर देखा करो, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। तो राजस्थान से निर्यात होने वाली सिर्फ 5 वस्तुओं के अंतर्गत जैसे इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण धातु शामिल है, जिनका राज्य से होने वाले निर्यात में 50% से अधिक योगदान है अकेला इन 5 वस्तुओं का। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल निर्यात
49,946.10 करोड़ हुआ 2019-20 में। अब 20-21 में तो ये लगभग 52,000 कुछ के ऊपर चला गया। तो आपको, क्योंकि पेपर यहां 2019-20 का ज्यादा पूछा जा रहा है, आंकड़ा 20-21 वो ज्यादा आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में कितने चिकित्सा महाविद्यालय। अब आपने कांस्टेबल में देखा होगा कि राजस्थान में कितने मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, नर्सिंग कॉलेज है, ये प्रश्न पेपर में आ रहे हैं। तो राजस्थान में कितने चिकित्सा महाविद्यालय है 23, किसके अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार। देखिए राजस्थान में 23 चिकित्सा महाविद्यालय है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार, जिसमें 6 तो सरकारी क्षेत्र में है, एक झालावाड़ हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज सोसाइटी है झालावाड़ में, एक राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का संगठक कॉलेज है, 7 राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा संचालित है और शेष 8 निजी क्षेत्र के। और जल्दी आपको बताएं कि राजस्थान के हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। वर्तमान में 30 ऐसे जिले हैं जहां पे संचालन हो रहा है, कहीं प्रस्तावित है, कहीं निर्माणाधीन है, सब में आने वाले टाइम में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो जाएगा। राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर दिसंबर 2021 तक कितने गांव विद्युतीकरण हो चुके हैं। राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लक्ष्य को लेकर दिसंबर 2021 तक कितने गांव, तो ये हो गए 43, 3 लगाना पड़ेगा, 43,201 गांव। 100% दिसंबर 2021 तक 43,201 गांव है। अभी ये 41 मिस्टेक होगी, 43,201 गांव विद्युतीकरण हो चुका है। ये आर्थिक समीक्षा 2021-22 का क्वेश्चन है। देखिए राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 तक तो है 43,199 गांव का विद्युतीकरण हो गया, जबकि दिसंबर 2021 तक ये 43,200 गांव का विद्युतीकरण, 1.14 लाख ढाणियों का विद्युतीकरण और 93.97 लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाया जा चुका है। ये आंकड़ा आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन आएंगे। अगर दिसंबर 2020 तक पूछे तो 43,199, अगर दिसंबर 2021 तक पूछे तो 43,201 गांव, उनमें पूछे कितने लाख ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन मिला है, 93.97 लाख। अगर आपसे पूछे ढाणियों का कितना विद्युतीकरण हो चुका है, 1.14 लाख। देखो कुछ भी पूछा जा सकता है। सरकार एग्जाम में अभी देखा होगा आपने, जेन के पेपर में उसने रेल मार्ग की लंबाई पूछ ली, उसने राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पूछ ली, उसने सड़कों की लंबाई पूछ ली। आंकड़े कुछ भी पूछे जा सकते हैं और मैं निरंतर आपको ये चीजें बता रहा हूं। 7 नंबर प्रश्न देखिए, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान किन खनिजों का देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है। और ये प्रश्न देखो, ये बार बार पेपर में कोई एग्जाम देख लो प्रश्न आ रहा है, राजस्थान में किन खनिजों में राजस्थान एकाधिकार रखता है या सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। सीसा जस्ता का नाम बार बार आ रहा है, कोई भी एग्जाम देखा होगा तो सीसा जस्ता प्लस इसके साथ चांदी निकलती है जिसको हम गैलेना कहते हैं, सेलेनाइट और वोल्स्टोनाइट, ये सारे के सारे राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है। यानी एकमात्र का मतलब है सेलेनाइट वोल्स्टोनाइट वगैरह 100% होते हैं, ये 98, 95, 96 के आसपास होता है, तो एकमात्र एकाधिकारी हो गया। तो प्रयुक्त सभी आर्थिक समीक्षा 2020-21 और नीति आयोग के अनुसार 98% चांदी कहां निकलती है, अपने राजस्थान के अंदर निकलती है। तो राजस्थान को खनिजों का कहते हैं भी अजायबघर, ये श्योर ही पता है। राजस्थान में 81 प्रकार के खनिजों के भंडार है। ये कौन कह रहा है, 2020-21 की आर्थिक समीक्षा कहती है, जिनमें वर्तमान में 57 खनिजों का उत्खनन किया जा रहा है। राजस्थान सीसा जस्ता, सेलेनाइट व वोल्स्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। वह देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। तभी तो कह रहा हूं, नीति आयोग ने अभी हाल ही में राजस्थान में 98% चांदी के भंडार की घोषणा की है। तो ये बहुत खास है, इसलिए खनिजों का क्वेश्चन आएगा तो अब आपको सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वोल्स्टोनाइट इनको याद रखना है, कहां कहां मुख्य होते हैं। उसी से करंट से ही हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी बनती है।
पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको प्राप्त हो जाती है, क्विज भी आपको इस प्रकार की प्राप्त हो जाती है। तो आप निरंतर अध्ययन कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, कामयाबी आपके कदमों को चूमेगी, आप जिस लक्ष्य को पार करके वो मिलेगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी आप जरूर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि क्विज मिलने के बाद आपको शाम को पीडीएफ भी इसकी प्राप्त होती है, कोई भी सूचना मिल जाती है। कोई विद्यार्थी इंडिया करंट अफेयर्स पढ़ना चाहता है तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे प्रताप क्लासेज का लिंक आता है। प्रताप क्लासेज जो हमारे द्वारा ही मैटर तैयार किया जाता है, हमारा ही चैनल है नानक क्लासेज का भाग, उसमें आप करंट अफेयर्स राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय जरूर देखा करो, ताकि राजस्थान के साथ साथ वो चीजें भी आपकी कवर हो जाए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के उद्योगपति जिन्हें ब्रिटेन के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सभी जानते हो झुंझुनू के हैं अजय पीरामल जी को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन फॉर यू, अब इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा? 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा? कोटा, जयपुर, झुंझुनू, बाड़मेर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज देखो, जो जेईएन के पेपर में क्वेश्चन आया, पाइबा साहिबा का युद्ध कब लड़ा गया? 1541 में बीकानेर के शासक राव जेतसी और मारवाड़ के शासक मालदेव के बीच में। इसमें मालदेव जीत गया और राव जेतसी लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां हुई? नसीराबाद के अंदर 1818 में छावनी बोर्ड की स्थापना हुई। गिलुंड सभ्यता किस नदी के किनारे है? गिलुंड सभ्यता राजसमंद में बनास नदी के किनारे है। जयसिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। और एक जयसिंह प्रथम आया था, उसको मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। मुकाम किस संत के लिए प्रसिद्ध है? सभी जानते हो, बीकानेर की नोखा तहसील मुकाम में संत दामोजी की समाधि स्थल बना हुई है, मुकाम उसके लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट रोज दधिमती माता का मंदिर किस जिले में है? ये भी किसमें आए थे? जेईएन के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। शानदार क्वेश्चन है। बहुत सारे विद्यार्थी, जो हमारा ये टेस्ट चल रहा है ना, ये 50% 50 दिन और कंप्यूटर निर्देशक कई विद्यार्थियों के मैंने उस नानक क्लासेज ऐप में देखे थे कमेंट कि सर क्वेश्चनों का स्तर बहुत कम है। भाई साहब, इतना बड़ा स्तर आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर 50 के 50% ऐसे डाल दें जो आपने कभी नहीं देखे हैं, तो टेस्ट का कभी मजा नहीं होता है। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट रोज और ये क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आपके सामने पढ़े कैसे प्रश्न आ रहे हैं और वहां क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो वहां आप जो विद्यार्थी उल्टे सीधे कमेंट करते हैं ना, ये नहीं होता। कई बार क्या होता है, 6 बजे का टाइम होता है, तो जो टेस्ट होता है वो कई बार 6:15 पर अपलोड होता है, कोई ना कोई दिक्कत आ जाती है। तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखिए वहां पे। अगर 7 बजे का टाइम है तो कई बार 8 भी बज जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नया सिस्टम स्टार्ट किया है, टेक्निकल इश्यू बहुत आ रहे हैं। तो थोड़ा धैर्य बना के रखें, अच्छे तरीके से पढ़े। आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा हमारे साथ, थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन आपको लगातार टेस्ट दिए जा रहे हैं। फिर भी आप उल्टे सीधे कमेंट करके या कॉल करके हमें ऐसे नहीं, क्योंकि कोई 50 रुपए में आपने हमें खरीद नहीं लिया, ध्यान रखना। आपकी सुविधा के लिए हमने 50 रुपए दिए होते हैं, और 50 रुपए में देने के बाद कई बार थोड़ी बहुत टेक्निक इश्यू हो गया या 10 मिनट लेट अगर टेस्ट चढ़ गया तो आप उस पर हावी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस रखिए। आप एक विद्यार्थी हैं, एक शिक्षित विद्यार्थी हैं, आप पढ़ते हैं अच्छे तरीके, तो हर एक चीज ध्यान रखना। गलती हर एक से होती है, कई बार एक आधे क्वेश्चन में गलती हो जाती है तो हम उसको सुधार करने की कोशिश की जाती है। तो आराम से पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए। थोड़ी बहुत इधर उधर भी हो जाता है, कोई क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, या कोई 10-15 मिनट आधा घंटा जो टेस्ट है वो लेट चढ़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो यानी भी 10 बजे अगर आपको टेस्ट मिला तो आप 10 बजे करोगे, उसके बाद में नहीं मिलेगा। 10 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हो। 5 अटेम्प्ट आपको दे रखें, क्योंकि वो टेक्निकल इश्यू आया है कि एक बार में अपने आप अटेम्प्ट हो गए, तो वो वहां पे हो जाएगा। और करंट अफेयर्स की जो इसके अंदर जो पीडीएफ मिल रही है ना, वो पीडीएफ सिर्फ ई बुक के रूप में, आप इसको डाउनलोड या प्रिंट नहीं निकाल सकते। 49 रुपए में आपको सब कुछ नहीं दिया जा सकता, सिर्फ ई लाइब्रेरी के रूप में वहां उपलब्ध है, वहां पढ़ सकते हो। और जाके कंटेंट में देखिए पीडीएफ उपलब्ध है, आप देख ही नहीं रहे, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर पीडीएफ कहां है। पीडीएफ ऐप को ढंग से खोलिए, ऐप के अंदर जितनी भी बातें हैं उनको ध्यान से देखिए, फिर आपको पता लगेगा कहां पे है। सिलेबस उसके अंदर डाला हुआ है, पीडीएफ आप उसके अंदर डाला हुआ है, लेकिन आप अनाप शनाप बेफालतू ही कमेंट करते जा रहे हो। जो काम का कमेंट है उसी हिसाब से किया करो कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिल रही है, सर डाउनलोड नहीं हो रही है, सर प्रिंट कैसे निकालें। 49 रुपए में प्रिंट निकालने वाली नहीं होती है, ई लाइब्रेरी होती है। कहीं भी जाके देखो ऐप में ई लाइब्रेरी मिलेगी, आप ई लाइब्रेरी उसके अंदर पीडीएफ होती है, उसको पढ़ो, टेस्ट दो। और हमारा सिर्फ टेस्ट का काम है, आप कहीं से पढ़ो, जरूरी नहीं है कि हम 20वीं पशुगणना आपको देंगे फिर पढ़ के आप दोगे। आप कहीं से पढ़ो, हमारा काम है टेस्ट देना, आप उस टेस्ट को इस हिसाब से दो।
तो आज के नेक्स्ट रोज के क्वेश्चन है दधिमती माता का मंदिर किस जिले में। मैं सभी विद्यार्थियों के लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ अपवाद है उनके लिए कह रहा हूं। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्व का उद्घाटन किसने किया। चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में जोहर किस रानी ने किया। आखा तीज का पर्व कब बनाया जाता है और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई। पांचों के जवाब, सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये JN के पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, स्तर देख लीजिए किस प्रकार का आपके सामने। लाइक सारे विद्यार्थी करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया है। और हमारी टेस्ट सीरीज लगातार जारी है, निरंतर अध्ययन कीजिए। जो निरंतर अध्ययन करेगा, अच्छी मेहनत करेगा, कामयाब जरूर होगा। अच्छे तरीके से पढ़िए और सुबह और शाम 9 बजे की क्लास लगातार देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।